जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने, अन्य साथी भी कर लीजिएगा। मैंने भी रिकॉर्ड ऑन कर दिया है। आज द्वितीय मंत्र होगा त्र्यंबक सूक्त का। ऋषि वशिष्ठ, देवता रुद्र, छंद त्रिष्टुप, स्वर देवत अनुदात, अथवा छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित। एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतो अतिः अवतत धन्वा पिनाकावसः कतिवासा अहिंसन नः शिवो अतिः। हे रुद्र तुम्हारा संरक्षण अति प्राप्त हमें हो शब्दमयी, अति विस्तारित गति शब्दमयी, दुष्टों से रक्षा करते हो तुम। वास युक्त दाता सुवास, शिव रूप अहिंसा में मिलते। मंत्रार्थ। रुद्र, हे रुदनशील, रोने रुलाने वाले, एतत् यह, ते तुम्हारा, अवसम संरक्षण है, तेन उससे, परो परे, मुझवतो शब्द में, अति बहुत ही प्राप्त हो। अवदत धनवा, अब विस्तारित धनुयुक्त, प्रगतिशील युक्त, शब्द युक्त, पिनाकावसः, पीसने वाले से रक्षा करने वाले, कृतिवासा, कृतवास युक्त, कर्तनवास युक्त, काट कर बने आवास वस्त्र वाले, अहिंसन, अहिंसा करते हुए अहिंसक, शिवो, श्रवण करता, गति वृद्धि करता, शयनकारी, कल्याणकारी, न हमें अति ही अति प्राप्त हो। भावार्थ। शब्द में वेद का संरक्षण हमें निरंतर प्राप्त होता है। रक्षा तथा विस्तार अहिंसक होना चाहिए। कृतिवासा का अर्थ है कर्तनवास युक्त अर्थात काट कर बने आवास वस्त्र। यह उल्लेख होने से अति प्राचीन समाज की आवास और वस्त्र बनाने की विधि या तकनीक का भी संकेत माना जा सकता है। निरुक्त। रुद्र, रुद्र धातु, रोना रुलाना। अवसम, अव रक्षा करना। मुजवतः, मुझ धातु का शब्द करना। अति ही में अत धातु, जाना सतत गति करना। ई का अर्थ जाना। अवतत धनवा, अव उपसर्ग। तन का अर्थ विस्तार करना। धन का अर्थ गति करना, शब्द करना। धन्व का अर्थ जाना। पिना का अवसह, पिश, पिनश धातु, पसीना चूर्ण करना। पिण धातु का अर्थ शब्द करना। अव धातु का अर्थ रक्षा करना। कृति भाषा में क्री धातु का अर्थ करना। कृत का अर्थ काटना, आवेष्टित करना। वस का अर्थ वास करना। अहिंसन में एक का अर्थ उपसर्ग है। हिंस का अर्थ हिंसा करना। शिव में शी का अर्थ तीक्ष्ण करना, सुनना। शी का अर्थ शयन करना। श्री का अर्थ गति करना, चलना, वृद्धि करना। शिव का अर्थ कल्याण करना। ओम खम खम। ओम खम रम। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 61। ओम एतत्ते रुद्र अवसं तेन परो मूजिवतो अतिः अवतत धनवा पिनाका वसा कृतिवासा अहिंसन नः शिवो अतिः। हे रुद्र तुम्हारा संरक्षण अति प्राप्त हमें हो शब्दमयी, अति विस्तारित गति शब्दमयी, दुष्टों से रक्षा करते हो तुम। वास युक्त दाता सुवास, शिव रूप अहिंसामय मिलते। देखिए, ऋषि वशिष्ठ, देवता रुद्र, देवता रुद्र पहले भी था। रुद्र अर्थात रुदन करने वाला, रुदनशील, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला, परमात्मा, उसके उपासक जो इतने करुणामय हैं, उन्हें रुद्र कहा गया। ऋषि वशिष्ठ है अत्यंत वासयुक्त, वस धातु से ही वशिष्ठ बन रहा है। अत्यंत वासयुक्त,
अत्यंत वास्य दाता। यदि रुद्र का भाव चाहिए, रुद्र की करुणा, रुद्र की कृपा हमको चाहिए, तो हमें भी ये ध्यान देना है जो हमारे आसपास लोग हों, उनके लिए भी वसन वासन वास की व्यवस्था अपनी सामर्थ्य पर हम करें। जो थोड़ी बहुत सहायता हमसे बन पड़े, जितना संभव है, जितनी सामर्थ्य है उतना करें। ये ऋषि होने का भाव है। यदि हम लोगों के प्रति इतनी भावना रखते हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि हमसे संभव है, तो वस धातु का अर्थ वसन वासन आवास ये सभी हैं। वस धातु का अर्थ बसना है, उसी से ये सब कुछ है। तो हमें वशिष्ठ होना है, अत्यंत वास युक्त वासदाता होना है, और बसने के कारण, बसने के साधन जो भी हैं वो आवास भी है, वस्त्र भी है, वासन भी है। जो हमसे संभव हो सके हमें दूसरों के लिए भी उपलब्ध कराना है, ये भाव हमारी है। तो वो जो परमेश्वर रुद्र है, दूसरों की करुणा से रुदन करने वाला है, वो हमारे कष्ट में भी रुदन करेगा, हमारे लिए भी करुणाशील होगा, हमारे लिए भी वह कुछ अवश्य करेगा। ये भाव हमें रखना चाहिए। छंद को दो प्रकार से लिखा गया है। छंद त्रिष्टुप है, ये बताते हैं ये स्वर जो लिखते हैं हम लोग दैवत आदि, ये छंद के अनुरूप ही होता है। छंद बदलेगा तो वो अपने आप बदल जाएगा, तो महत्वपूर्ण छंद है। इसमें छंद त्रिष्टुप भी है और छंद पंक्ति भी है। तो यही है छंद त्रिष्टुप क्या है? 11 वर्णों के 4 चरण त्रिष्टुप हो गया। 8 वर्णों के 5 चरण तो पंक्ति हो गया। अब ये 5 चरणों में इस मंत्र को लिखा गया। अब इसकी वर्ण गणना करके देखिएगा, पंक्ति में तो 40 हुए और त्रिष्टुप में 44 हुए। तो ये दो छंद लिखने का आशय स्पष्ट है कि इसमें 40 से अधिक और 44 से अल्प होंगे। 42 वर्ण हैं, तो इसे हम दोनों में मान सकते हैं। यही हमने आपसे निवेदन किया है। ये प्रश्न बाद में आए तो मैं मेरे मन में आ गया, अभी बता दिया। तो आप गणना करेंगे तो संभवतः 42 वर्ण मिले। 2 न्यून है, 2 अधिक हैं। पंक्ति से 2 अधिक हो गए और त्रिष्टुप से 2 न्यून हो गए। तो अर्थात दोनों के मध्य में है, तो हम चाहे इधर मान लें या उधर मान लें, ये हमारे विवेक पर है। तो दोनों हो गया। अब अधिक उपयुक्त क्या होगा? क्योंकि हमने इसको जिस रूप में लिखा है, 5 चरणों में इसे पढ़ा जा रहा है। जब 5 चरणों में पढ़ा जा रहा है और पंक्ति छंद हो सकता है कुल वर्ण गणना के अनुसार, तो पंक्ति मानना अधिक उपयुक्त है। अर्थात पंक्ति छंद मानकर 5 चरणों में इसका पाठ किया जाए तो अधिक उपयुक्त है। तो छंद आदि के निर्धारण में इस तरह के अनेक परिस्थितियां होती हैं, उनमें कभी कभी कुछ अंतर दिखता है। तो कभी इससे भ्रमित ना हो कि उस संहिता में, उस विद्वान के संपादन में जो वेद हमने देखा था उसमें ये छंद लिखा था, और किसी दूसरे विद्वान के संपादन में वो देखा तो उसमें दूसरा लिखा था। इस तरह के कहेंगे छोटे मोटे सूक्ष्म अंतर आपको मिलेंगे, वो कोई मतभेद या विवाद का विषय नहीं है। ये सामान्य भाव से जो उपयुक्त लगा लिखा, इसको कोई विशेष अंतर न माना जाए, इसका ध्यान रखें। मुख्य बात जो है वो हमने समझ ली। एतत् ते रुद्र अवसम तेन, एतत् ये ते तुम्हारा रुद्र संबोधन में है, हे रुद्र, हे रुदनशील परमेश्वर, ये तुम्हारा अवसम। ये अवसम क्या है? तो अवसम का अर्थ संरक्षण। अवसम का अर्थ संरक्षण कैसे लिया गया? अवरक्षणे धातु है, अवरक्षणे धातु से अवसम शब्द की निष्पत्ति मानी। तो हमने कहा अवसम का क्या अर्थ हो गया? आपका रक्षण या
या संरक्षण कह लें, ठीक है। कह रहे हैं एतत्ते रुद्र अवसम, हे रुद्र, हे करुणाशील, हे रुदनशील परमेश्वर, यह आपका ही संरक्षण है। तेन, उससे, तृतीया एक वचन, परो मुजवतोवती, उसके द्वारा जो ये परा, परे है, पराया है, मुजवतो, जो मुजवत अर्थात मूज युक्त है, ये मुजवतो क्या है? शब्दमय। मुजवतो का अर्थ शब्दमय कैसे किया गया? तो इसमें देखिए मुज धातु का अर्थ है शब्द करना, तो इससे मूज शब्द बना जिसका अर्थ हो गया शब्द, और वतो ये वो शब्द के समान या शब्द युक्त इसका अर्थ होगा वत प्रत्यय। प्रत्यय उड़ाद सूत्र में मिलते हैं। अब उड़ाद सूत्र का अध्ययन कोई गंभीरता से करेगा तो अनेक नियमों के अनुसार इसको बता सकेगा ये कैसे क्या आया है। इतने विस्तार में जाएंगे तो जो थोड़े से लोग जुड़े हैं वे भी नहीं मिलेंगे। तो उतनी ही चर्चा यहाँ हम लोग करते हैं जितना सरलता से, सहजता से और सरसता से नए लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप कह सकते हैं हम में इतनी योग्यता भी नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है, जिसको कहना हो कहे। जिसमें इतनी योग्यता हो वो अवश्य प्रयास करे, उसको हमारी शुभकामनाएं। तो मुझ शब्द धातु से, मुझ शब्दने धातु है, शब्द करना, मुझवतों का अर्थ हो गया शब्दमय। अति ही, अति, बहुत ही प्राप्त हो। तो हमने क्या कहा? एतत्ते रुद्र अवसम तेन परो मुजवतो अस्ति। कह रहे हैं हे रुद्र, रुद्रशील परमेश्वर, यह तुम्हारा संरक्षण है, इसके द्वारा हम शब्द युक्त को परे, दूर से, अधिक, अति ही, बहुत अधिक प्राप्त कर सके। परमेश्वर के संरक्षण में हम ये शब्दमय वेदवाणी प्राप्त कर सकते हैं, अति ही, अत्यधिक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अधिक, पूरी तरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं उस परमात्मा के संरक्षण में, उसकी कृपा से हम ये वेद विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। अवतत धनवा पिनाका वसा। अवतत धनवा, इसको अर्थ दो प्रकार से कर सकते हैं। अवतत, तन धातु से तत् शब्द बनेगा, उसका अर्थ विस्तार करना बिल्कुल ठीक। इस पर बहुत हम विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण अव है, उपसर्ग। अब उपसर्ग है अवतत, जैसे कहते हैं अवतार, उतरना। अवतत नीचे विस्तार करना, उतारना, यही अर्थ हुआ। एक अर्थ तो यही हो गया। अवतत घनवा, अति विस्तारित भी अर्थ किया है। अव का अर्थ दूर होता है, तो अवतत धनवा, दूर तक विस्तारित धन। अभी धन क्या है एक अलग विषय। धन, धन में भी गति का भाव ना। अवतत में तो अवसर्ग और तन धातु हो गई, विस्तार करना। धन धातु है जिसका अर्थ गति करना, शब्द करना। धन धातु का भी अर्थ जाना, गति करना, चलना है। तो धन और धनव दो धातुएं हैं, तो धनवा कहा जा रहा है। सामान्यतः धन शब्द मान लें, हम लोग धन कहते हैं, हमें धन प्राप्त हो। ये धन क्या है? ये धन धातु ही है, गति और शब्द। कहते हैं कि धन चंचल है, चलायमान है। धन शब्द का अर्थ ही चलना, गति करना है, वो स्थिर रह नहीं सकता। उसको धन कह रहे हैं अर्थात मानकर चल रहे हैं कि ये जो कुछ भी है इसे कहीं रहना नहीं है, इसे चलते ही रहना, चलायमान है, इसीलिए तो उसे धन कहा जा रहा है। अवतत धनवा, इस तन, इस विस्तार को, गति को अवतत उतार लो, थोड़ा धीमा कर लो, थोड़ा समेट लो, ये भाव।
वेद की गंभीरता में न जाए तो सहज भाव से इसका अर्थ लोग कर सकते हैं, धनुष उतार लो। अब यदि ये कहीं युद्ध का वर्णन हो रहा होता, वेद नहीं कोई सामान्य काव्य होता और युद्ध में सैनिक का वर्णन होता, तो कह सकते थे कि हाँ युद्ध के समाप्ति पर धनुष को उतार दिया गया। वहां धनुष पर्यायवाची उस शस्त्र के, उस एक वस्तु के लिए आ सकता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारा रुद्र देवता सर्वव्यापी परमेश्वर है, तो धनुष जैसी वस्तु को उसको चढ़ाने उतारने का तो कोई आशय नहीं रहता। यहाँ पर धात्विक अर्थ, गतिशीलता, विस्तार जो कुछ भी है वो हम स्वीकार करते हैं। अब तत् धनवा, विस्तार को, गति को थोड़ा उतार लिया जाए, समेट लिया जाए, कुछ आपाधापी भाग दौड़ समेटी जाए, यह कहना उचित है। पिनाका वसा, तो पिनस धातु का अर्थ पिसना, चूर्ण करना है, और पिड़ धातु का अर्थ शब्द करना। तो पिनाका वसा का अर्थ क्या हुआ? या तो हम पीसना चूर्ण करने का अर्थ ले लें पिनष्टि, या पिड़ धातु शब्द करने का। यहां पर इसे पीसना है, शब्द करने का भाव उचित है। पिड़ धातु से पिनाक बना, अर्थात शब्द करता, उस पिनाक का अवसाह संरक्षण करने वाला, या पिनाका वसा वास करने वाला। शब्द का वास हम में है या वेद में है, परमेश्वर में है, ये सब पिनाका वसा। जो शब्द को धारण कर ले, जिसमें ये शब्द बस जाएं, या जो शब्द का संरक्षक हो जाए, अवसा और रक्षणे धातु है, वो पिनाका वसा। जो है ना, तो पिनाक अवसा, पिनाका वसा, पिनाका वसा, पिनाक का वास, पिनाक अवसा, पिनाक का संरक्षण आदि, इन शब्दों का वास, शब्दों का संरक्षण हमें करना है। अवतत धनवा, पिनाका वसा, अर्थात आपाधापी भाग दौड़ को थोड़ा समेट लें, और ये जो वेदवाणी शब्द संपदा, ये विद्या हमें सुलभ है, कुछ इसका भी संरक्षण कर लें, कुछ समय इसमें लगाएं। केवल सांसारिक आपाधापी भागदौड़ में पूरा जीवन न बिता दें, पूरा दिन न लगे रहें, कुछ समय निकालें जब हम इस वेद का स्वाध्याय करें, वेद वाणी का संरक्षण भी करें। कृत्तिवासा अहिंसन, कृत्तिवासा, कृत्तिवास युक्त या कृत्तिवास देने वाले। ये कृत्य है कर्तन, काटना। लोग जानते हैं ना, कर्तन, केश कर्तनालय भी कहीं कहीं लिखा होता है, बाल काटने का। संस्कृत में ये धातु है ना, कृत धातु है काटना, तो उससे ये बना, कृत धातु से काटना। तो काट कर बने हुए वास, आवास बनाना है, तो वृक्ष वनस्पतियों से हमें उसके लिए लकड़ी जुटानी पड़ती है। वस्त्र बनाने हैं, सिलने हैं, तो उसे भी काटना, जुड़ना पड़ेगा। कृत्तिवासा, तो इस प्रकार से जो यहाँ वहां से काट जोड़कर सामग्री को उपयुक्त स्वरूप देकर हम आवास बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, या वासन अर्थात बर्तन बनाते हैं, कहते हैं इस कला में जो निपुण हैं उन्हें कृत्तिवासा कहना चाहिए। ये सारे गुण परमेश्वर में तो हैं ही, उस रुद्र में तो हैं ही, तो उसके विषय में तो क्या कहना। संसार में जितने भी गुणधर्म हो सकते हैं उस परमेश्वर में तो हैं ही। उससे प्रेरणा हमें ये लेनी है कि उन गुणों को हम ग्रहण करें, और समाज में जिनमें वो गुण हैं उनको भी उचित सम्मान दें, सहयोग दें। कृत्तिवासा अहिंसन, उनकी अहिंसा करते हुए, उनकी हिंसा से बचते हुए, या उनको हिंसा से बचाते हुए अहिंसन, हमें अहिंसक होकर रहना है। न हमारे लिए शिवो, कह रहे हैं अगर परमेश्वर
परमेश्वर से ही कह रहे हैं। तो हे रुद्र, हे रुदनशील परमेश्वर, आप सबको इस प्रकार से काट पीट कर जो आवास आदि की विद्या, सुविधा, साधन, विवेक आपने हमको प्रदान किया, लेकिन ये सब कुछ हम अहिंसक होकर करें। इसके लिए किसी की हिंसा न करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी पशु को मार कर उसके चमड़े का अपना वस्त्र न बनाएं। हमें अपने लिए वस्त्र चाहिए तो वो अहिंसक भाव से हो, किसी की हिंसा करके न। हमें जो भी आवास, वस्त्र, वासन चाहिए तो अहिंसक तरीके से प्राप्त करें। ये संदेश हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। न हमारे लिए शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव शब्द में कितने धातु में कितने अर्थ हैं पढ़े गए, पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। सब पुनरुक्त करने से कोई लाभ नहीं है। अति शब्द पहले भी आ चुका है। अत्यंत प्राप्त हो, अत्यंत प्राप्त करें, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें ये सब कुछ अत्यंत प्राप्त हो, बहुतायत से प्राप्त हो, बहुत अधिक प्राप्त हो, हमारी आवश्यकता पूर्ण हो सके, कोई अभाव न रहे। इस भाव से हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके लिए हमें भी वशिष्ठ होना है और वो तो रुद्र है ही। इस भाव से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमको ये प्राप्त होता है, ऐसा मानना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया स्वामी जी, परे, तो जिसका मतलब परों का, जिस परे लिया अपन ने, तो परे को क्या अन्यत्र या दूर भी ऐसा कुछ लिया जा सकता है? जी, परा शब्द है, परो शब्द के उससे विसर्ग काऊ हो जाता है। परा का मतलब पराया, जैसे हम लोग कहते हैं, दूर का कहते हैं, वही अर्थ है, अव्यय के रूप में है। निश्चित रूप से वही अर्थ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं कि और किसी को कुछ बताएं। जी, किसी को कुछ कहना हो तो कहें, अन्यथा देखें पुलकित जी, समापन की ओर बढ़े। पाठ करना है या समापन करना है, जैसा भी उसके समझे। अगला चरण। जी जी, तो पाठ कर लेते हैं, उसके बाद समापन की ओर बढ़ेंगे। मैं प्रथम मंत्र का पाठ करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। हम यजन त्र्यंबक का करते जो पुष्टि सुगंधि बढ़ाता है, जो बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, जो मृत्यु बंध से मुक्त करे, अमृत से नहीं छुड़ाता है। पढ़ते रहिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। हम यजन त्र्यंबकम का करते जो है सुगंधित ऐश्वर्य ज्ञान, जो बहु समर्थ बहु प्रगतिशील, इस भव बंधन से मुक्त करे, उस प्रभु से नहीं छुड़ाता है। ओम खम ब्रह्म। ओम एतत्ते रुद्र अवसं तेन परो मूजवतो अतिः अवतद्धन्वा पिनाकास्वस कीर्तिवासा अहिंसन न शिवो अतिः। हे रुद्र तुम्हारा संरक्षण अति प्राप्त हमें हो शब्दमयी, अति विस्तारित गति शब्दमयी, दुष्टों से रक्षा करते हो तुम। वास युक्त दाता सुवास शिव रूप अहिंसा में मिलते। ओम खम ब्रह्म। सभी को
आयुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रिआयुषं यद्देवेषु त्रिआयुषं तत्नो अस्तु त्रिआयुषं। जो अग्निभोज का त्रिविध आयु, जो है कश्यप का त्रिविध आयु, जो है देवों में त्रिविध आयु, वह प्राप्त हमें हो त्रिविध आयु। ओम खम ब्रह्म। शिवो नाम असिषदति ते पिता नमस्ते अस्तु महामाशिषा निवर्तयामि आसुते अर्धनाद्या प्रजाननाय रायसोपाय सुसता विशी सुवीर्याय है नाम तुम्हारा शिव स्वामी है सदिति तुम्हारा पिता देव है नमन तुम्हें हिंसा न करो खाद्यान हेतु हम सृजन हेतु हम प्रगति सुपोषण प्रजा हेतु हम श्रेष्ठ वीरता हेतु सदा आयु से निश्चित वर्तमान। ओम खम ब्रह्म। हाँ, शशि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। जी स्वामी जी पाठ किया था, आवाज नहीं आई? नहीं ठीक है, अच्छा रहा। हाथ उठा था तो मुझे लगा शायद कुछ कहना हो, तो कोई बात नहीं, पाठ भी संपूर्ण हो गया है तो समापन कर सकते हैं। जी किसी का प्रश्न हो तो एक बार पूछ लीजिए, फिर समापन करेंगे। गुरुजी जैसे जो आजकल हम लौकिक भाषा में धन का प्रयोग कर रहे हैं, धन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि वो गति युक्त है, आती जाती रहती है, रुकती नहीं है। जी दयानंद जी ने भी कहा है कि ऐसे जो लोक व्यवहार में शब्द हैं, इनको व्याकरण की भाषा में योग रूढ़ कहा जाता है। योग रूढ़ का अर्थ समझे, जैसे हम लोगों ने ये कहा है कि वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, उनका धातु अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इंद्र शब्द सुनते ही हम कोई व्यक्ति विशेष इंद्र की कल्पना नहीं कर सकते। शिव शब्द सुनकर हम किसी शिव व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। हमें उसका शाब्दिक अर्थ लेना होगा और वो धातु अर्थ लेना होगा। यह मौलिक सिद्धांत है वेद का अर्थ करने का। अब लौकिक जगत में जो हम लोक में व्यवहार करते हैं, तब सर्वत्र यह व्यवहार संभव नहीं है कि जो कुछ भी व्यक्ति बोल रहा है उसका हम इस प्रकार से धातु अर्थ ग्रहण करें, तो लोक व्यवहार तो चल ही नहीं सकता, यह भी असंभव है। दोनों पक्ष हैं। वेद का अर्थ तो धातु ही किया जाएगा, परंतु लोक में सर्वत्र इस प्रकार से धातु अर्थ करने में तो लोक व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब हमने कहा भाई पुलकित, उनका भाई अभी किस धातु से बना है, इसका क्या अर्थ हुआ, तो लोक व्यवहार में तो ये अर्थ नहीं चल सकता। वहां तो पुलकित का मतलब है एक व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, वो व्यक्ति तत्काल हमारे दृश्य पटल पर आ गया कि भाई पुलकित मैंने कहा तो हम आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक नाम। जो और सामान्य होते हैं, जिसे आप भाववाचक या जातिवाचक शब्द कहा जाता है, एक समूह के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात उनका धातुज अर्थ तो होता है, परंतु वो किसी व्यक्ति वस्तुवाद के लिए रूढ़ हो गए हैं। उसका अर्थ लिया तो धातु के अर्थ से ही गया। जैसे धन की बात आपने की, तो ये जो कुछ भी वस्तु है, इसको किसी ने तो सबसे पहले कोई नाम दिया होगा, धन। तो किसी व्यक्ति ने जब इसको धन का नाम दिया, तो उसने धातु अर्थ को ध्यान में रखकर ही दिया। वो देख रहा है टिकता किसी के पास नहीं है, अभी हमको कहीं से किसी कार्य के परिश्रम के रूप में हमको कुछ धन मिला और तुरंत दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे हमने कोई कार्य कराया है, हमको दीजिए।
एक हाथ से लिया तत्काल दूसरे को देना पड़ा, और जो हमसे लेकर गया उसने किसी और को दिया। तो देख रहा है ये धन कितनी तीव्रता से गतिमान है, निरंतर गतिमान है, इसलिए उसका नाम धन रख दिया गया। तो उसका शाब्दिक अर्थ धन का गति से है, परंतु लोक व्यवहार में वो एक रूढ़ हो गया कि धन हम इसके लिए कह रहे हैं। भले ही वो धन को सात ताले में तिजोरी में बंद कर दे, वर्षों तक उसे कोई देखे छुए नहीं, तो आप कहेंगे अब तो उसकी गतिशीलता और तो हो गई है, परंतु अब रूढ़ हो गया है धन, तो उसे कहा जाएगा। जब तक वो गतिमान नहीं है, उसे हमने विशेष कारणों से, विशेष इच्छा से, प्रभाव से कहीं रोक दिया हो, परंतु उसका नाम पड़ गया है धन, तो रहेगा। तो लोक व्यवहार में जितने वस्तुओं आदि का हम लोग नाम देते हैं, हम इसे वृक्ष कहते हैं तो क्यों कहते हैं? अब आप देखिए किस धातु से बना है, इसका क्या अर्थ होगा। पृथ्वी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, चंद्र कहते हैं तो क्यों कहते हैं, सूर्य कहते हैं तो क्यों कहते हैं। निश्चित रूप से ये नाम, इन शब्दों के पीछे जो धातु है, जो धातुज अर्थ है, वो गुण इन वस्तुओं में है, तभी उनका ये नाम रखा गया। पर तो लोक व्यवहार में जैसे ही हम कहेंगे वृक्ष तो हमारे सामने एक आकार आ जाएगा, हम कहेंगे चंद्र तो हमारे सामने एक वस्तु आ जाएगा, हम सूर्य कहेंगे तो आ जाएगा। तो ये वैदिक और लौकिक प्रयोग में अंतर है। तो इसको व्याकरणाचार्य कहते हैं कि एक तो बिल्कुल धातुज अर्थ है जो वेद में प्रयोग होता है, या लोक में भी कहीं उसका उपयोग हो सकता है। जब कोई नया आविष्कार होगा, नई वस्तु बनेगी, तो उसका जब नामकरण करना होगा, तब उस प्रकार से उसका धातुज अर्थ लेकर उसका नाम किया जाएगा। लेकिन एक बार नामकरण हो गया तो वो शब्द बोलते ही उसकी ओर ध्यान जाएगा। आप लोग जान के विद्यार्थी हैं, जब भी कोई हाइड्रोजन की किसी ने खोज की तो उसका नाम कैसे रखा? तो आद्रजन। हाइड्रो अर्थात जल, आपने पढ़ा होगा हाइड्रो वाटर, ये यूनानी ग्रीक भाषा का है। तो आद्र, आद्रता जल, जन जेनेनो आए प्रोड्यूस, जन धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, जिसको ग्रीक में कहते हैं जेनेनो अर्थात उत्पन्न करना, तो प्रोड्यूस अंग्रेजी में बताया। तो हाइड्रोजन को जलाने से जल उत्पन्न होता है, तो उसका नाम रखा आद्रजन अर्थात जल को उत्पन्न करने वाला। अब आप जब हाइड्रोजन बोलेंगे तो एक विशेष पदार्थ आपके ध्यान में आएगा, उसका ये इतना अर्थ आपने कहीं पढ़ा भी है तो हर समय आपके ध्यान में नहीं होगा। इसको कहते हैं योग रूढ़ अर्थ। तो लोक व्यवहार में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं अधिकांशतः योग रूढ़ हैं, उनका अर्थ भी धातुज तो है, परंतु वो किसी वस्तु के लिए रूढ़ हो गया है। मेरे विचार से बात स्पष्ट हो गई होगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो समापन करता हूँ मैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्मा। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम यो असो आदित्य सो असो अहम् ओम